यूपी के सुल्तानपुर की ज्वेलरी शॉप में डकैती के एक और आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। वो 29 अगस्त को हुई डकैती के बाद से ही फरार था। उस पर 1 लाख का इनाम था। आज सुबह पुलिस की टीम ने अजय यादव को घेरा तो वो फायरिंग करते हुए भागने की फिराक में था। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो अजय के पैर में 2 गोलियां लगी, वहीं गिर गया। पुलिस उसे सीएचसी लेकर पहुंची। वहां प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए उसे रेफर कर दिया गया। अजय जौनपुर के लालपुर का रहने वाला है। उस पर कई मामले दर्ज हैं और अजय यादव गिरफ्तार हो चुका है। मंगेश यादव जिसका एनकाउंटर हुआ था, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ा था, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद, उन्होंने मंगेश यादव के एनकाउंटर को फेक करार देते हुए आरोप लगाया था कि उसके सरनेम की वजह से, उसकी जाति की वजह से उसका एनकाउंटर करके उसे मार डाला गया और फेक एनकाउंटर करार दिया गया था। बाकायदा उसके घर जाकर के मुलाकात भी की थी और इन सब के बीच अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि इस डकैती का एक और आरोपी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अजय यादव के पास पिस्टल और जेवरात जब्त किए गए हैं। तो जिस डकैती कांड में मंगेश का एनकाउंटर हुआ था, वो ढेर कर दिया गया था, उसी डकैती कांड में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। 1 लाख का इनामी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कई मामलों में वांटेड था और 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मंगेश भी था, जिसका एनकाउंटर हुआ था। एसटीएफ को सूचना मिली और पुलिस को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध बाइक लेके जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने घेराबंदी की। इस घेराबंदी में पुलिस ने, अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, मारने के उद्देश्य। जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है। अब पुलिस लगातार मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही है, उनसे पूछताछ नहीं कर पा रही है और कहीं न कहीं केवल जो पिछड़े दलित आदिवासी हैं उनका फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर पुलिस कर रही है। देखिए, 1 लाख का इनामी तो मंगेश को भी इन्होंने बना दिया था, 2 दिन के अंदर उठाया, फिर 50,000 का इनाम घोषित किया। जिस दिन हत्या करनी थी उस दिन 50,000 का इनाम और बढ़ा दिया। तो ये तो जांच का विषय है कि किस तरीके से ये मुठभेड़ हुई है, किस तरीके से नहीं हुई है। लेकिन हम ये केवल कह सकते हैं कि पुलिस और एसटीएफ कुछ भी कर ले, मंगेश यादव की हत्या का मुकदमा उस टीम पर देर सबेर जरूर चलेगा। तो यहां पर इस पूरे मामले को लेकर अभी भी समाजवादी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आरोप लगा रही है कि यहां जाति देख करके ही एनकाउंटर किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और समाजवादी पार्टी ने अभी भी कहा है कि मंगेश यादव जो है वो बेकसूर था और उसे मौत के घाट उतारा गया। ये एसटीएफ ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है, ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। सुल्तानपुर के दूसरे गुनहगार से मुठभेड़, मारा गया मंगेश यादव, गिरफ्त में अजय यादव। यूपी के सुल्तानपुर में 29 अगस्त को हुई लूट को योगी की पुलिस ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। आज सुबह पुलिस को खबर लगी कि सुल्तानपुर के ही जयसिंहपुर कोतवाली इलाके में केस का आरोपी अजय यादव छिपा हुआ है। पुलिस की टीम ने अजय यादव को घेरा तो वो फायरिंग करते हुए भागने लगा। इस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। अजय यादव के पैर में 2 गोली लगी, वो वहीं गिर पड़ा। अजय जौनपुर के लालपुर का रहने वाला है। वो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है। एक तरफ यूपी पुलिस इसे अपनी कामयाबी मान रही है। पुलिस के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं क्योंकि उसे सीएम योगी का स्पष्ट निर्देश है, यूपी में अपराधी या तो जेल में होंगे या जहन्नुम में। 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन सुल्तानपुर के इस आरोपी का नाम अजय यादव है और यादव सरनेम को लेकर यूपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस को लेकर सवाल खड़े किए हैं। संविधान से दिए हुए अधिकारों को छीना जा रहा है। संविधान जिन अधिकारों, हक की बात कर रहा है, उनको छीना जा रहा है।
सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआईआर लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। जाहिर है यूपी में एक एनकाउंटर पर बड़ी बहस छिड़ चुकी है। अखिलेश यादव का आरोप है कि क्राइम के असली आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि तथाकथित नकली आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर देती है। इससे पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर पे भी बड़ा बवाल हो चुका है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के पहले जाति पर जंग चल रही है, जो फिलहाल शायद ही थमे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुल्तानपुर से प्रीति श्रीवास्तव हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रीति, आपसे समझना चाहेंगे इस एनकाउंटर को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है और अजय जो बताया जा रहा है उसका क्या प्रोफाइल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है और ये वो आरोपी है जिसको कि सुल्तानपुर में जो लूट हुई थी, भरत सोनी के यहाँ जो लूट हुई थी करोड़ों की, उसका आरोपी माना जा रहा था। और आज सुबह लगभग 4 बजे के लगभग एसटीएफ की मुठभेड़ में उसको घायल हुआ है और अभी उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसका प्रोफाइल अगर मैं बताऊं तो ये इसके ऊपर लगभग 6 जो मुकदमे हैं वो इसके ऊपर पहले से मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं 6 और 1 लाख का ये इनामी बदमाश था। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सुल्तानपुर में लूट हुई थी उसमें ये सीसीटीवी जो सामने आया था उसमें ये साफ तौर पे देखा जा रहा था। और खास बात ये भी है कि जो मंगेश यादव जिसके नाम पर इतनी ज़्यादा सियासत हुई थी, जिसके इनकाउंटर जब हुआ था, तो ये उसी के बगल के गांव जो है जौनपुर का ये रहने वाला है, तो ये भी वहीं का रहने वाला है। और इन दोनों का, मंगेश यादव और अजय यादव, इन दोनों का जो गांव है वो अगल बगल है। तो ये लोग पहले से टच में है, ऐसा पुलिस का कहना है कि और इन्होंने साथ ही में जो जिस तरीके से सुल्तानपुर में जो डकैती हुई थी उसमें साथ में अंजाम दिया था और सीसीटीवी में भी इसको देखा जा रहा था। हालांकि विशाल भी बने हुए हैं। विशाल, भले ही अपराधी हो, भले ही उसके ऊपर इनाम हो, लेकिन अगर जाति उसकी जो है अपने मुफीद हो तो फिर उसका बचाव किया जाएगा। और समाजवादी पार्टी की ओर से अजय यादव की गिरफ्तारी और उसके एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल ये अगर आप देखिए तो पिछले कई दिनों से लगातार जाति को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो मंगेश यादव के हत्याकांड के बाद से लगातार इस बात को कहा गया। विशाल, एनकाउंटर मंगेश यादव का एनकाउंटर के बाद, हाँ जी बिल्कुल, हाँ देखिए मंगेश यादव का जो इनकाउंटर है उसके बाद से लगातार जो है इस तरह की बात जो है अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। और देखिए जो आंकड़े आए हैं जो जाति को लेकर, उस आंकड़े में भी अगर आप देखेंगे तो उस आंकड़े में जो 207 इनकाउंटर हुए इसमें ये नहीं देखा गया है कि ये किस जाति के हैं, क्योंकि देखिए समय समय पर जो इनकाउंटर्स हुए हैं उसमें जो मुस्लिम्स हैं, इसके साथ साथ उसमें ब्राह्मण भी जो तमाम अपराधी थे उनके खिलाफ हुआ है। इसके साथ साथ अब हनुमान सिंह जो है वो ठाकुर था जो मुख्तार अंसारी का खास शूटर था, लखनऊ के सरोजनी नगर में उसका इनकाउंटर हुआ था। लेकिन एक जो बार बार जाति की बात कही जा रही है अपराधियों के खिलाफ, उस पर एक सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इसको अपराधीकरण को जो है जाति से जोड़ना, उसके बाद इस तरह के हिस्ट्री शीटर पर सवाल खड़ा करना, ये अपने आप में एक नई तरह की राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। अभी तक बुलडोजर नीति को लेकर सवाल खड़े होते थे कि एक धर्म विशेष पर बुलडोजर चलता है, लेकिन अब इनकाउंटर, क्योंकि देखिए अगर आप अजय यादव का जो फुटेज है जो पुलिस ने जारी किया था, मंगेश का जो फुटेज जारी किया था, बाकायदा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि इस पूरी वारदात में विशाल, यानी कि जो फुटेज डकैती की फुटेज थी उसमें मंगेश यादव भी नजर आया था। देखिए पुलिस का जो दावा था कि मंगेश यादव भी उस डकैती में था, उसने बाकायदा जो है अपने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था। और इसके बाद मंगेश यादव के परिवार वालों के बयान भी जारी किए गए थे जब मौके पर जब पुलिस उनके मंगेश यादव के घर पर पहुंची थी। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो है पुलिस की तरफ से जारी की गई थी। पुलिस की थ्योरी पर सवाल सपा ने खड़े किए थे और अब चूंकि देखिए अजय यादव का इनकाउंटर हुआ है तो ऐसे में ये इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे कि फिर से एक आपराधिक जो एक बड़ी हास्यास्पद बात यह कही गई थी कि जो अपराधी हैं उसमें भी जाति देख करके गिरफ्तारियां की जा रही है, एनकाउंटर किया जा रहा है। प्रीति, इन सब के बीच जो ये डकैती थी, क्या इसमें सारे लोग जो हैं पकड़े गए हैं? इसका सवाल मैं आपसे लूंगा। इसमें कितने अपराधी हैं अभी फरार चल रहे हैं? इन सब के बीच कुछ रिएक्शंस भी सुनाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर कानून व्यवस्था को लेकर के किस तरह से हमला बोला है वो भी आपको सुनाते हैं। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है।
कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। बहनों और भाइयों, इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। ये जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डकैती डालने वाले को अंधेरा चाहिए, जबकि अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम ने खुद पर लगे केस वापस लिए। अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है उसको तो होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, डकैती डालते हैं तो अंधेरा इनको चाहिए, इसलिए इन्होंने सर्वत्र यही काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में।